11 बजे कौन स्पीकर टेस्ट है? योगेश से पर्सन महावीर सिंह वाला वही केस है ना, जिस 2 घंटे का एग्जाम 45 मिनट पहले आ गई। हाय एवरीवन, एंड आज से आई एम स्टार्टिंग द व्लॉग. दिस इज गोइंग टू बी अ वीक व्लॉग, लाइक एग्जाम वीक व्लॉग. और I was thinking कि मैं क्या कंटेंट डालूंगी, बिकॉज आई हैव माई एग्जाम्स बैक टू बैक. ईच डे आई हैव अनदर न्यू एग्जाम ऑफ कोर्स. हाँ, तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं क्या कंटेंट डालूंगी, क्योंकि मुझे अपलोड भी करना है. आई हैव नॉट बीन सर्विंग यू गाइज प्रॉपरली. तो फिर मुझे याद आया कि आई हैव माई एग्जाम्स, राइट? सो आई व्लॉग माई एग्जाम वीक एंड आई विल शेयर दैट विद यू. और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोगों को व्लॉग्स देखना ज़्यादा पसंद है, आई गेस. तो इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ लेट मी नो दैट इन कमेंट सेक्शन. कल मेरा पॉलिटिकल फिलोसफी का एग्ज़ाम है एंड टुडे इज़ नॉट माई हॉलीडे. आई एम चूजिंग नॉट टू अटेंड कॉलेज टुडे बिकॉज मुझे पढ़ना है. एंड आई हैव नॉट टच्ड पॉलिटिकल फिलोसफी अभी इन कुछ दिनों में, जब से मैं पढ़ना मिड सेम्स के लिए स्टार्ट करी तब से. सो आई एम गोइंग टू स्टडी दैट टुडे. और बाकी चीज़ हम बाद में बात करते हैं. हाँ, एक और चीज़, इसके पहले भी एक एग्ज़ाम वीक व्लॉग आ चुका है. That was pertaining to my end semester exam. This is my mid semester exam. तो yeah, उतना ही था. Let's start. Alright, तो सबसे पहले मैंने नाश्ता किया. नाश्ता करते करते I was watching a video. It's very important that you choose wisely what you do while you're eating. ठीक है, तो आप किस तरीके की बातें कर रहे हो या किस तरीके की चीज़ें देख रहे हो, सुन रहे हो, वो बहुत मैटर करता है because it affects your consciousness. अनवांटेड ज्ञान था बट दे दिया, इट विल हेल्प. उसके बाद मैं पढ़ने बैठी और सेट अराउंड लाइक 9 या 10, ठीक है, याद नहीं मुझे अच्छे से. बट आई डिसाइडेड कि हाँ, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके बाद उठूँगी. तो या विद दैट आई स्टार्टेड द स्टडी. इस सेमेस्टर मैंने सारे नोट्स लूज पेजेस में बनाए हैं, जैसे आप देख रहे हो. आई अटैच देम विथ वो जो पिन्स होती हैं अटैच करने वाली, नाम भूल गई मैं. बट ये मुझे अच्छा लगा बिकॉज मैं बीच में अगर सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, कुछ नोट्स ऐड ऑन करने हैं तो वो मैं कर सकती हूँ. जब मुझे पढ़ना है, आगे पीछे करना है, वो मैं कर सकती हूँ. सो आई रियली लाइक इट. मेरा अरेंज भी प्रॉपर हो रहे हैं अभी एंड आई अरेंज इट डेट वाइज, तो बीच में मिक्सअप भी नहीं होते हैं एंड दे आर ईजी टू कैरी. बस 5 ऐसे पेपर्स के बंडल मुझे लेके जाना होता है कॉलेज. After a very long time I've sat for such a long period. मतलब बिना उठे, बिल्कुल भी बिना उठे 3.5 घंटे. It's 1:30. I'm going to have my lunch now. और उसके बाद फिर से like I'm only done with one topic. 2 आर्टिकल्स थे, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे. सो व्हाट आई वाज एक्चुअली डूइंग इज आई वाज रीडिंग आर्टिकल्स. जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही थी मैं पॉइंटर्स की तरह ये वर्ड डॉक में ऐड कर रही थी. एंड आई वाज एडिंग साइमल्टेनियसली जो पॉइंट्स मैंने क्लास नोट्स में लिखे थे, कुछ पॉइंटर्स, कुछ एडिशंस. Switch to the next day, we discussed some topics that we had doubts in. Problem is not conclusion, it is the process. But I feel like sometimes utility will be increased. I'm so sorry, I forgot that I was vlogging and I did not take my phone to college also, क्योंकि मुझे लगा फ़ोन की क्या ज़रूरत पड़ने वाली, बट मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉग कर रही हूँ. तो ठीक है, जो भी वापस बोल दी सेम चीज़. अब मेरा कंपनी लॉ का पेपर है. मैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर, पॉलिटिकल फिलोसफी का पेपर बिगाड़ चुकी हूँ ऑलरेडी. आई मीन आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाई द आंसर्स दैट आई रोट. तो जो भी है, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती. तो अब कंपनी लॉ का पेपर है. कंपनी लॉ के कुछ टॉपिक्स मैंने पहले से पढ़ रखे हैं, थैंकफुली. बट या लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन. एक्चुअली एग्ज़ाम का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक इसलिए भी हो जाता है बिकॉज यू हैव एग्ज़ाम्स बैक टू बैक. आपको छुट्टी तो मिलती नहीं है. और उसके बाद लाइक 1:30 से 3:30 आपने एग्ज़ाम दिया एंड देन 4-5 बजे फिर से आपको वापस पढ़ने बैठना है. ऑलराइट, फिर नेक्स्ट डे एग्ज़ाम के पहले हमने डिसाइड किया था कि मीटिंग करके फिर से डिस्कस कर लेंगे, पूरा सिलेबस एक बार में कवर हो जाएगा.
लेकिन आई गॉट टू नो फ्रेंड ऑफ माइन इज़ नॉट गिविंग द एग्जाम, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी तर्क दी हुई और डिसअपॉइंटेड सी दिख रही हूँ, बट ठीक है। उसके बाद फिर मैंने खुद ही सेल्फ स्टडी करके मतलब सेल्फ रिविजन चालू किया, अपने आप को एक्टिव रिकॉल करके थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश की। चीज़ें याद हो नहीं रही थी, फिर मैं भूल रही थी, कुछ चीज़ें याद हो रही थी, बट इट वॉज नॉट दैट मैंने सिलेबस कवर नहीं किया था। आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड कि हाँ मेरा पूरा एक बार देख लिया अच्छे से एंड आई विल बी एबल टू डू गुड। बाकी पेपर में पता चलेगा और बाकी रिजल्ट के टाइम पता चलेगा। आप क्या कर रही हो मामा? मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के पहले आप मुझे ये चनिया चोली में लगा रही हो। Alright, so the status is that मेरी पढ़ाई हो चुकी है। I have revised it once and the second time as well, हो ही जाएगी अभी वापस से, आधा हो गया है। बट मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर ऑल्सो कि मैंने क्या पढ़ा है। सो आई डोंट नो इफ़ इट मेक्स सेंस टू रिवाइज अगैन, बट ऑब्वियसली रिवाइज तो करना पड़ेगा। और मतलब मैंने लिटरली वीडियो के लिए शॉर्ट भी ले लिया, इधर से उधर से सब करके देख लो, फिर भी टाइम नहीं जा रहा। सो आई हैव माई एग्जाम फ्रॉम 1:30। आई एम गोइंग टू टेक माई फ़ोन टुडे, मैं नहीं भूलूंगी, आज लेके जाऊँगी एंड आई एम गोइंग टू शो यू अराउंड जितना हो सके। और लोग मुझे पागल समझेंगे कि भाई तू एग्ज़ाम वाले दिन ब्लॉग कर रही है, बट क्या कर सकते हैं। सो हाँ, अभी आई विल डू वन थिंग, टाइम काटने के लिए मैं जाके नाश्ता कर लेती हूँ। बाय द वे एग्ज़ाम में मैं लेके नहीं जा रही हूँ कुछ भी, मतलब फ़ोन वगैरह, पर आज लेके जाऊँगी। राइट तो वैसे मैं लेके नहीं जा रही थी, लेकिन आज लेके जाऊँगी। और बात एक और ये है कि अभी मैं लंच करने जाऊँगी, नाश्ता नहीं। एक पाउच जाएगा, वाटर बॉटल जाएगी, बस। शक्ल ही नहीं दिखी। अब मैम आएंगी बाहर डांटेंगी, चलो। मैम देख ही रही है। डन विद द एग्ज़ाम। 2 घंटे का एग्ज़ाम 45 मिनट पहले आ गई। बिकॉज नवरात्रि कुछ दिनों में आने ही वाली थी, तो साउंड सेटअप हो रहा था एंड अपेरेंटली साउंड सेटअप के बाद साउंड स्पीकर टेस्ट भी हुआ। रात के 11 बजे हैं, 11 बजे कौन स्पीकर टेस्ट करता है? मेरा एग्ज़ाम है, आवाज़ें हो रही और मुझे एविडेंस एक्ट पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद और मेरा बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा है। सो लेट्स सी क्या ही कर सकते हैं। गाने भी ऐसा नहीं कि अच्छे गरबे वाले लगा रहे हो, नहीं ऐसे ऐसे गाने लगा रहे हैं, बाप रे पता नहीं कहाँ कहाँ के बॉलीवुड सॉन्ग्स। ये रिलेवेंट फैक्ट के एम्बिट में नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये ऐसे बचे कुछ फैक्ट हैं कि उसको हम कंसीडर कर सकते हैं और वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। ओके सो आई हैव आउच सॉरी मैं आज फ़ोन को 3-4 बार गिरा चुकी हूँ। आई हैव माई एविडेंस का पेपर टुडे। आई एम क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर इट आई गेस। यस आई एम, तो देखते हैं। योगेश सिंह वर्सेस महावीर सिंह वाला वही केस है ना, जिसमें वो बंदा मम्मी और पापा उसके बैठ के कोने में देख रहे होते हैं और वो फील्ड पे आके मार डाल जाता है। तो इंटरेस्टेड पार्टी मम्मी पापा को बोलता है। अरे एक बंदा होता है वो इरिगेशन करने जाता है। हाँ मतलब फिर फ्लैट हो गई। मैं नहीं कर रही बहुत ज़्यादा। अरे मैं बताती हूँ रुक जाओ।
इसका क्या ले रही है? अच्छा बनाया मतलब कुछ था नहीं कुछ यार। दिमाग में। हाँ पहले मुझे केस और नाम देख के ऐसा लगा कि गई ये केस को पहले इतना दे दिया तो पता नहीं क्या पूछेंगे, केस का जजमेंट होगा क्या पूछ रहे हैं। मैंने पढ़ा ही नहीं था, टास्क में जब क्वेश्चन पे मैंने कहा अरे ये है। चलो चलो नहीं मितवा। फैमिली लॉ शांति है थोड़ी। नहीं यार उसका मुस्लिम मेंटेनेंस देखना है यार। चौथा कंडीशन क्या था? मुझे चौथा कंडीशन याद ही नहीं आ रहा किस चीज़ का। स्पाउसल प्रिविलेज का। हाँ वो 4 कंडीशंस ये थी। डज नॉट एंड एंड आफ्टर विद टर्मिनेशन। एंड विद ये नहीं एंड ऑफ देखना है मैरिज। मैं जा ही नहीं सकती घर अभी। भाई साहब के सामान इसमें रखे हुए हैं ज्ञान के। शुभम को दे देती हूँ। हाँ पूरा वीक ब्लॉग कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ एग्जाम के साथ। अच्छा मुझे भी ले लिया। हाँ अच्छा ये करना ज़रूरी होता है पता है। एक तुझे अरे यार। रुक जा, तुझे पता है वो जो ब्लॉग था लास्ट वाला उसमें वो जब अपन वीडियो शूट कर रहे थे है ना, उसमें घर पे तू हाय आकृति करती है ना, तो एक बंदे मैं ने क्यों हाय आकृति करूँगी? अरे मैंने हाय आकृति किया तो तूने ऐसे किया था ना, याद है? अरे तू घर पे बैठी थी मेरे, हाँ अपन शूट कर रहे थे तो मैं शूट सेटअप दिखा रही थी। मैंने तब तूने बोला वेलकम ऐसे टू माय हाँ ब्लॉगिंग पहले तूने हाउस। ऐसे किया था हाँ। तो उस पे एक बंदा लिख के भेजता हाय आकृति। हाय। तो लिख तो के क्या है भेज ना, अब मैं इतने वीडियोस में आ चुकी हूँ ना कि अब मुझे याद नहीं रहता कि कौन सी वीडियो की बात चल रही है। सॉरी, पता नहीं मैं देख भी रही हूँ कि दस बजे तक वेट कर रही हूँ मैं बस, सिर्फ 10 बजे। फैमिली लॉ पढ़ने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। आई हैड एग्जैक्ट क्रक्स में नोट्स सारे जितने मुझे पढ़ने थे सिलेबस के लिए। आई जस्ट अगैन मॉर्निंग में बैठी, सुबह रिवाइज़ किया पूरा, 1-2 बार रिविजन हो गया था मेरा। और रात को इतनी आवाज़ें हुई हैं मुझे लिटरली, मतलब मैं ऐसी थी कि क्यों, मतलब 2 दिन 3 दिन कौन भाई स्पीकर टेस्ट करता है, बट क्या कर सकते थे। सो हाँ मैंने रिविजन किया एंड देन हमने मीट करी थी और उसके बाद मैं गई थी एग्ज़ाम देने। हाँ अगर कोई ऐसे मैटर्स हैं जो कुरान, सुन्ना या इजमा में कवर नहीं हुए तो द लॉ में बी डिडक्टेड फ्रॉम डिड्यूस्ड फ्रॉम व्हाट हैज ऑलरेडी बीन लेड डाउन। और इस प्रोसेस ऑफ एनालॉजी की इन तीनों चीजों से डिराइव करके उस प्रोसेस का मतलब लॉ निकालने के प्रोसेस को कियास कहा गया है। तो मैं अकेली हूँ जिसे लग रहा है कि फैमिली लॉ में ज़्यादा पढ़ने का नहीं था, मेरा पूरा हो चुका है, या तो मैंने सच में ज़्यादा नहीं पढ़ा है। पर्सनल लॉस होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है ये सविताबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। और मैंने भी पूरा तरीके से पवित्र रिश्ता समझा के आई हूँ। मैं तो भगवत प्राप्ति हूँ, पता नहीं क्या क्या नहीं लिखा भाई वही सब मैंने किया कि डाइवोर्स अपने लिए नया है हम लोग के में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जैक्टली यही लिखा है ना स्टैच्यूट से आ रहे हैं भाई, क्या तुम लोग कर क्या रहे हो इधर। ऑलराइट, तो अभी सीन ये है कि मेरे 5 एग्जाम्स हैं इन टोटल, 5 में से 4 हो चुके हैं। आई एम लेफ्ट विथ माई CPC का एग्जाम, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड, और वो एग्ज़ाम है मंडे को। आज है सैटरडे इज़ ऑल्सो 14th of October, दैट इज़ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है आज। और कल 15 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्रे, तो नवरात्रे का कल पहला दिन है एंड उसके अगले दिन मेरा CPC का पेपर है एंड आई लिव इन अहमदाबाद। तो मैच देखने तो मैं नहीं जा रही हूँ, पर यहाँ भी मैं मैच शायद देखूँ। थिंग्स हैव चेंज्ड, इंटरेस्ट हैव चेंज्ड। और 15 तारीख को गरबे के लिए जाना पड़ेगा, सो आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू मैनेज दैट। और वो सारी चीज़ें मैं आपको पूरा गरबे का, नवरात्रे का व्लॉग अलग बनाऊंगी, अलग दिखाऊंगी। आज मैं CPC पढ़ने पे फोकस करूंगी,
2 बजे से मैच है, तो आई विल ट्राई, क्योंकि पापा भी हैं घर पे, भाई मम्मा, हम लोग तीनों, मतलब अगर हुआ तो इफ़ आई वॉच जस्ट इन केस। देखो चिल्ला चोट आवाज़ें तो होने वाली है, सो आई हैव टू, मतलब थोड़ा हो जाएगा डिस्ट्रैक्शन, बट ठीक है। उसके पहले पहले आई एम फोकसिंग कि मेरा थोड़ा बहुत सिलेबस कवर हो जाए आज, और फिर उसके बाद कल। इतना तो सिलेबस भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगे, ऐसा मैं भी होप कर रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। एनीवेज, तो दैट्स इट। मैं अभी पढ़ने बैठने वाली हूँ, बस पढ़ने जा रही हूँ। आई थॉट पहले आपसे बात कर लूँ एंड आई क्लोज द व्लॉग। आई टेल यू गाइज कि नवरात्रि का व्लॉग अलग से आ रहा है, सो मेक श्योर यू डो नॉट मिस दिस। ये जो कबाड़ा आप देख रहे हो, ये भी नवरात्रि की तैयारी का ही है। अभी गॉट अ स्कर्ट, तो उसके लिए मम्मा दुपट्टा बना रही है इसके साथ के लिए। वो कैसा लगता है, क्या लगता है, वो सब अपन नवरात्रि में देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू एंजॉय द वीडियो, इफ़ यू फील कोई भी सजेशंस है इस व्लॉग के लिए, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट ब्लॉगिंग, दैट्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, तो प्लीज़ टेल मी कि हाँ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, एंड आई रियली नीड इट। चलो, विद दैट, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, नमस्ते।